स्वागतम 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 कहते हैं, स्वागतम करते हैं, स्वागतम। नमस्कार, पहला प्रणाम। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मुझे जाना है दिन में, मतलब बच्चों का एनुअल फंक्शन यानी कि विदाई है। विदाई कह सकते हैं, साल में एक बार 10वीं और 12वीं को विदाई होती है, तो उस विदाई समारोह में जाना है। तो कृपया बने रहें वीडियो में, दिखाते हैं आज आपको इंटरेस्टिंग वीडियो। राजकीय इंटर कॉलेज उत्तम सानी। आज बच्चों का है विदाई समारोह। तो विदाई समारोह के दौरान बच्चों ने देखो अपने टीचर के लिए बना रखे मिस यू टीचर, और मिस यू टीचर करके साथ में बहुत कुछ है। यू आर स्पेशल, थैंक यू सो मच, मस्ट इम्प्रेसिंग, और पता नहीं क्या क्या लिखा है क्योंकि इंग्लिश में हमारा ये काले अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है। तो इन्होंने वो इतना कुछ लिखा है। तो ये देखिए मिस यू टीचर, और ये शानदार सी ड्राइंग। यह देखिए किसने किया, हिमांशु रावत ने आर्ट किया, इसको ड्राइंग किया है। मतलब हिमांशु रावत ने अपने गुरुजी के लिए लिखा है इतना कुछ, और हिमांशु रावत का दिल दुख रहा होगा। कहाँ है हिमांशु रावत, जरा भी अपने टीचर के लिए कुछ लिखा है, मिस यू टीचर लिखा है इसने भी। और ये देखिए गमगीन इसकी आंखों में देखिए वो आंसू टाइप के दिख रहे हैं। सुबह से काफ़ी सैड है आज, ये दुख हो रहा है स्कूल जाने का। बिल्कुल नहीं, मतलब इसे कॉलेज लाइफ जीनी है अब इसके बाद। ये देखिए ये मिस यू टीचर करके बहुत ज़्यादा अपने टीचर को मिस कर रहे हैं। टीचर को मिस किस लिए कर रहे हैं तो पता नहीं, भगवान जाने। आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। एमसी स्टैंड, पता नहीं कौन स्टैंड है इनका अपना, राव जी का स्पेशल। तो सूर्य के चेहरे में मुस्कान और थोड़ा आंखें लाल हो रही है, भावुक हो रहा है। और आकांक्षा भी शिक्षक और शिक्षिका को मेरा सत सत प्रणाम, और मेरे सभी मित्रगण भाई बहन। बस प्रणाम कर यार। धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने हमारे लिए इतनी सारी तैयारियाँ की, और सभी टीचरों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की अगर मैं आपकी बात करूँ तो हमारे यहाँ का जितने भी दिन हमारे बीते यहाँ पे बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा लगा। पर अब थोड़े दुखी भी है कि यहाँ से जाना पड़ रहा है, पर बहुत बहुत ठीक। वेलकम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी को मेरा प्रणाम। और सभी बच्चे, मेरे दोस्त, सभी भाई बहन जिन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। थैंक यू अब्रेश, एंड थैंक यू टीचर्स ऑल। आज आप सबके साथ हमारा ये आखिरी दिन है। इसके बाद हम शायद ही कभी मिल पाएंगे। और मेरे सभी दोस्त जिन्होंने सब आज किया हमारे लिए, थैंक यू। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 12th क्लास के बॉयज बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उसमें एक यशपाल भी है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इतने अच्छी कट कैसे मार सकते हैं। सब हम अपने कुलदीप सर से सीखते हैं। चाहती हूँ जो हमारी जनरल मॉन्डर भी नहीं है और अभी भी है, और पूनम का जोरदार ताली से स्वागत किया जाए।
मैं दीदी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने बारे में बताएं, वो इतनी प्यारी वॉइस में कैसे गाना गा लेती हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने हमारे लिए इतनी सारी तैयारियां की, और सबसे पहले हमारा जो थैंक यू जाता है वो हमारे टीचर्स को जाता है कि उनने हमारे पीछे इतना एफर्ट किया, हमें इतने अच्छे से पढ़ाया कि हम अपना एक बेटर फ्यूचर तैयार कर सके। तो मैं आशा करती हूँ कि उनने जितनी मेहनत हम पे की उससे कहीं ज्यादा बढ़ के तो आप पे करेंगे। और साथ ही मेरी बहनों और मेरे भाइयों और सभी दोस्तों का गाने के लिए एक अंदर से फीलिंग होनी चाहिए पहले तो, कि आप मन से चाहते हैं किसी काम को, अगर आप चाहते हैं तो उसे दिल से कीजिए, उसके पीछे पूरा जुट जाइए, तब वो बेटर तरीके से होगा। अगर एक बार नहीं होता तो और तैयार कीजिए, अगर नहीं होता फिर तैयार कीजिए, और तब तक करते रहिए जब तक कि आपसे वो पूरी तरह से अच्छा नहीं हो जाता। और गाने के लिए इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं कहना चाहूंगी मेरी आवाज मुझे पहले से गॉड गिफ्टेड है, जिसके पीछे मुझे सर ने भी बताया, सभी लोगों ने बताया, और वो आप सबकी अच्छाई है कि आपको वो पसंद आ रही है, तो इसके लिए आप सभी का थैंक यू। लेकिन हमें टीचर बोलते हैं कुछ सीखो उस लड़की से और ऐसा पढ़ना सीखो, और वो सबसे टॉपर है इस स्कूल की। अक्षिता को मैं स्कूल आगे से आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप प्लीज हमें बताएं कि हम कैसे ऐसा पढ़ सकते हैं इतने अच्छे तरीके से। आज वो पता लग रहा है कि स्कूल क्या होता है, आज वो फीलिंग सच में बहुत हमें पता लग रही है कि वो फीलिंग क्या होती है। और मैं टीचर्स को थैंक यू करूँगी उनके सपोर्ट के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, कि जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट करा कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, हमें हमारे करियर के लिए तक हमें गाइड किया गया है। तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सबका। और अपने 2 साल के हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। सॉरी इतने सालों का। बोल के जाए। मैं सबसे पहले हमारे स्कूल के टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी, और हमारी 11th क्लास जो हमारे इतना एफर्ट कर रही है, थैंक यू सो मच अगेन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें स्टेज पर आमंत्रित किया, बस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्ची से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। सभी टीचर और सभी टीचरों को मैं अपना दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी बच्चों को, और 11th की जो हमारी भाई बहनें हैं इन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन किया है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ विनीत नेगी को और हेमंत सिंह को, जो स्टेज पे आए। प्रताप को बुलाना चाहती हूँ। आप सभी को पता है वो हमारे लिए यहाँ स्कूल में सबसे अच्छे बॉयज रहे हैं, वही रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। Good morning to all of you. First, I would like to thank our respected principal ma'am and respected teacher staff and all juniors to giving this wonderful support for our future. So thank you so much. Again, thank you so much. हमारे छोटे बच्चों को उनसे कुछ सीखने को मिले और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हमारे साथ शेयर करें। वो बहुत अच्छी डांसर भी है और सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव भी करती है, इसलिए तो हम उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं। तो हम चाहते हैं हमारा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। खजान को तुम्हें बारह सबसे पहले तो मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ में हमें सपोर्ट किया है आज तक। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरा है 11th
भास्कर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका बहुत बहुत। फ्री में किरण को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये एक मॉडल कह सकते हैं हमारे लिए, रोल मॉडल की एकदम शांत रह के भी आप अपनी स्कूलिंग कैसे पूरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लकीता और सभी टीचर्स का, और इतना आपने सोचा मेरे बारे में, थैंक यू सो मच। आज मुझे वो सभी दिन याद आ रहे हैं जो हंसना रोना, यहाँ टीचर्स की डांट पे सोचना कि कल स्कूल ही नहीं जाना है, ऐसा सोच। नहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया, साथ में मेरे सीनियर एंड कलीग और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि आज GIC उत्तम थानी में हमारे 12th क्लास के जो विद्यार्थी थे उनका फेयरवेल समारोह जो है वह आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए हमारे प्यारे छोटे बच्चों ने 11th क्लास, 9th क्लास और 6, 7, 8 ने बहुत अच्छी सी तैयारी की है। सबसे पहले मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी अच्छी तैयारी अपने सीनियर विद्यार्थियों को फेयरवेल देने के लिए की। तो आप सभी बेटा थैंक्स के पात्र हैं और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। साथ ही बेटा सबसे बड़ी क्लास जो अभी तक हमारे विद्यालय में थी, जिसको हम 12th क्लास नाम से जानते थे, आज आपका जो विदाई समारोह है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो इस विदाई समारोह में मैं आपको दिल से आगे आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि एक विद्यालय जो है उसके बाहर एक कोटेशन लिखा जाता है हमेशा कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो ये कोटेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जो ज्ञान है वो अपने अंदर समाये हुए हैं। ये केवल कुछ फिक्स वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि एक बहुत सार्वजनिक मीनिंग लिए हुए कुछ वर्ड्स हैं। तो बेटा अगर इन चीज़ों को आप समझ जाते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं ये जानता हूँ कि आपकी जो इंटर तक की शिक्षा है और इंटर तक की शिक्षा देने वाले जो आपको टीचर्स हैं, तो उनका पढ़ाना सार्थक हो गया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जब हम किसी चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो कुछ स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की हम कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीके से एजुकेशन के भी जो पार्ट हैं, उस पार्ट में से माध्यमिक शिक्षा भी उसका एक पार्ट है, जिसकी एक सीढ़ी अब आप चढ़ चुके हैं। इसके बाद आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे। तो बेटा ये जो एक डिसिप्लिन जो स्टडी होती है वो केवल आपको इंटरमीडिएट तक ही देखने को मिलती है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है और साथ में ये सजेशन भी है कि आज तक की जो एजुकेशन आपने प्राप्त की है, ये सारी आपकी हायर एजुकेशन की बेसिक मानी जाती है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो भी चीज़ आपने यहाँ से सीखी है, जो भी ज्ञान आपने यहाँ के शिक्षकों से सीखा है, उस ज्ञान को आप अपने हायर एजुकेशन में जरूर अप्लाई करेंगे और एक अच्छे नागरिक बनकर निकलेंगे। मैं जैसा कि बार बार आपसे क्लासरूम में भी कहा करता था कि बेटा बताते हैं वो उनका अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, वही एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करते हैं और इसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मेरा जो अपना मानना है कि आप लोगों को हमने पूरे तहे दिल से जो भी शिक्षा आपको दी है, और मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि उस शिक्षा को आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और अपने जीवन को, अपने भविष्य को संवारने में उसकी हेल्प लेंगे। और साथ ही मैं बार बार जैसे क्लासरूम में भी आपसे कहा करता था कि बेटा हमारे माता पिताजी या हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, उन्होंने किसी उद्देश्य के साथ हमें एजुकेशन में भेजा है, ये यहाँ तक हमें पढ़ाया है। तो शायद उनको इतनी ज़्यादा खुशी होगी और उनको लगेगा कि उनका जो
प्री नियोजित जो कार्य था वो कहीं ना कहीं सफल हो चुका है। तो बेटा मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने फ्यूचर में एक अच्छे नागरिक बनिए और साथ में जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया है उस गोल को अच्छे से अचीव कीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फिक्स कीजिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके आप अपने गोल को अचीव कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से एज ए डिसिप्लिन स्टूडेंट आपने इस इंटरमीडिएट कॉलेज में रहे हैं, ठीक इसी तरीके से इसी डिसिप्लिन के साथ आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करेंगे और अपने जीवन में भी रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थोड़ी आशीर्वाद दे उनको। अरे प्रणाम तो करिए ना, कुट्टी पा करो। अरे इतना हो जाएगा। तो इनकी विदाई समारोह में इनके स्पेशली केक मिलेगा आज। खुश है केक खा के लग रहा है। 6 बजे ढूंढ रहे थे इधर को एक बार हाई।